हलफनामा। कहीं पार्सल में ड्रग्स बताकर ठगी, ठगों के निशाने पर अधिकारी, डॉक्टर और कारोबारी। वॉइस क्लोनिंग और डिजिटल अरेस्ट से हो रही ठगी। साइबर ठगों का बढ़ता मकरजाल। नए नए तरीकों से बना रहे शिकार। अनजान कॉल से रहे सावधान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूज स्टेट स्पेशल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम करने वाले हैं डिजिटल फ्रॉड की पड़ताल, जिसका शिकार आधा देश बन चुका है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं, साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और अब तो डिजिटल फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट में तब्दील हो चुका है, जिसमें साइबर ठग लोगों को डराकर या बड़ा लालच देकर उनकी जिंदगी भर की सफाई साफ कर दे रहे हैं। अब जब लोग इन साइबर अपराधियों के खिलाफ सजग हो रहे हैं, तो इन साइबर ठगों ने ठगी के नए नए तरीके और पैंतरे भी अख्तियार कर लिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 सालों में 47% भारतीयों ने एक या उससे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का अनुभव किया है। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है इन डिजिटल फ्रॉड की पड़ताल। जी हां, साइबर फ्रॉड, जिसमें कहीं दूर बैठा ठग विक्टिम को झूठे मामले में डराकर या कोई बड़ा लालच देकर उसे कंगाल कर देता है। देश भर में साइबर ठगी के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी 2024 का आधा साल ही गुजरा है और इसके महज शुरुआती 4 महीने में ही देश भर में 7 लाख से ज्यादा लोगों के साथ साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें उनकी मेहनत की करोड़ों रुपए की कमाई को ठग कर ये ठग चंपत हो जाते हैं। चोरी डकैती न कोई ओटीपी का खेल, लेकिन एक फोन कॉल पर जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई साफ। साइबर के शातिर ठग इन दिनों इस तरह वसूली का रैकेट चला रही हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट नाम का ऐसा खौफनाक वायरस है, जिसने कुछ ही महीनों में सैकड़ों बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया है। आज तकरीबन हर दिन डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डिजिटल फ्रॉड अब डिजिटल अरेस्ट में बदल गया है, जहां ठग आपकी थोड़ी सी चूक का फायदा उठाकर आपको फोन पर ही बंदी बना लेते हैं और फिर विक्टिम के साथ ऐसा होता है जो उसने कभी नहीं सोचा होता। डिजिटल अरेस्ट स्कैम देश में तेजी से पांव पसार रहा है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ बुजुर्ग बन रहे हैं। शातिर जालसाज खुद को क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को पार्सल में ड्रग्स मिलने, फर्जी पासपोर्ट से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के केस तक में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना रहे हैं और पीड़ितों का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर गायब हो जा रहे हैं। देश भर में हर साल तेजी से साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। अभी 2024 का आधा साल ही गुजरा है और इसके महज शुरुआती 4 महीने में ही देश में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों के साथ साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें उनके मेहनत के करोड़ों रुपए को ठग कर ये ठग चंपत हो गए। इसी साल में 1420 करोड़ की ठगी तो साइबर ठगों ने ट्रेडिंग स्कैम के जरिए की है, तो वहीं डिजिटल अरेस्ट के 4599 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें लोगों को 120 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है। आलम यह है कि भारत में प्रतिदिन लगभग 7000 साइबर शिकायतें दर्ज हो रही हैं। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक साल 2024 के पहले 4 महीने में ही भारतीयों को 1750 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 7,40,000 से ज्यादा लोगों ने फ्रॉड की शिकायत दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल महीने तक हर रोज 7,000 शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। इनमें 85% शिकायतें ऑनलाइन फ्रॉड की और ये मामले बीते साल की तुलना में काफी ज्यादा हैं।
देश में बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों में साल दर साल तेजी आ रही है। बीते 5 सालों में साइबर ठगी के मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में साइबर क्राइम के केवल 26,049 मामले ही सामने आए थे, लेकिन साल 2020 में ये आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। 2020 में ये मामले बढ़कर 2,57,777 पर पहुंच गए। उसके बाद 2021 में ये 4,52,414 तक पहुंच गया। साल 2022 में आंकड़ा बढ़कर 9,66,790 तक जा पहुंचा, जो कि साल 2023 में 15,56,218 तक पहुंच गया। इधर मध्य प्रदेश में भी साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में ही हर दिन 20 से ज्यादा मामले साइबर ठगी के आ रहे हैं, लेकिन इन मामलों में साइबर पुलिस की कार्रवाई तो हैरान करने वाली है। पुलिस की साइबर सेल में अधिकांश मामलों में केस दर्ज नहीं किया जाता। पुलिस अधिकारी भी बैंकों के चक्कर कटवाते हैं। वहीं बीते दिनों में भोपाल क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया कि साइबर ठगों ने बीते 1 साल में करीब 15 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। भोपाल में बीते 1 साल में 15 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस को 4100 से ज्यादा शिकायतें मिली थी। राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई और यूपी में बैठे जालसाज ये ठगी कर रहे थे। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम से फर्जी सिम कार्ड से ठगी हो रही थी, और जब तक जालसाजों का पता लगता वो सिम कार्ड फेंक दिया करते। पुलिस ने साइबर ठगी के फ्रॉड पैटर्न का भी भांडाफोड़ किया और साइबर ठगों की धरपकड़ की जा रही है। लेकिन आपको सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए जरूरी है कि जानकार बने, सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सतर्कता ही आपको ऐसे बड़े नुकसान से बचा सकती है। टीम न्यूज स्टेट। दरअसल डिजिटल स्कैम के मामले देश में तेजी से पांव पसार रहे हैं और इनके सबसे ज्यादा शिकार पढ़े लिखे लोग और बुजुर्ग बन रहे हैं। शातिर जालसाज खुद को क्राइम ब्रांच नार्कोटिक्स विभाग का अधिकारी कर लोगों को पार्सल में फर्जी पासपोर्ट से फंसा धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट का पूरा बैंक अकाउंट करके गायब हो जा रहे हैं। आंकड़ों की बीते 30 साल 47% भारतीयों ने एक या ज्यादा का अनुभव किया है। देश में साइबर ठगी के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अभी अब देश में तकरीबन 8 लाख से ज्यादा लोगों के साथ साइबर ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे भारत में डिजिटल अरेस्ट के 4,599 एक डेटा में डिजिटल के 19 से ज्यादा मामले आए। इनमें करीब 120 करोड़ की हुई है। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 1 साल मामले शिकायतें मिली है। और यूपी में बैठे जालसाज हाईटेक जमाने में साइबर ठग इतने शातिर हो चुके हैं, ठगी के अलग अलग पैसे अपना रहे हैं। साइबर ठग लोगों को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बनकर फोन कर डराते धमकाते हैं और पैसे ऐंठते हैं। ये पुलिस ऑफिसर बनकर भी कॉल करते हैं। को मिला जहां बैंक ऑफिसर अपना शिकार बनाया। बदमाशों ने ईडी का वारंट दिखाकर रिटार्ड उन्हें कुछ समझ नहीं आया और 2 दिन तक एक कमरे में डिजिटल अरेस्ट रखा। जैसा जैसा बदमाश कहते रहे वो वैसा करते रहे और ठगों ने उनसे 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। वहीं जुलाई जिसमें डिजिटल हाउस अरेस्ट करके बड़ी ठगी की, करीब 1.5 करोड़ रुपए ठगी गए। 24 जून को वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को कस्टम और सीबीआई का ऑफिसर बताया। जालसाज ने लेक्चरार को धमकाया, साथ ही लेक्चरार पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाते हुए बेनामी संपत्ति की बात कहकर उन्हें डराया। आरोपी ने 7 दिनों तक रिटायर्ड लेक्चरार को डिजिटल अरेस्ट रखा और डरा धमकाकर उनसे 7 दिन में 1 करोड़ 30 लाख रुपए वसूल लिए। वहीं इसी साल
देखिए, मई महीने में ग्वालियर में एक महिला के 7 लाखों की ठगी हो गई। पेशे से डॉक्टर सुजाता बापट को एक ऐसा कॉल आया जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया। महिला के पास कॉल आया कि म्यांमार में आंख और कान निकालने वालों ने महिला के खाते में 3 करोड़ 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही महिला के नाम पर एक पार्सल भी है जिसमें कई पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड और ड्रग्स है। ठगों ने बताया कि इस पार्सल को भी म्यांमार से भेजा गया है और इस पूरे मामले में महिला का नाम शामिल है। इसी तरह से महिला को डराया धमकाया गया और इन जालसाजों ने 22 दिनों तक महिला को डिजिटल अरेस्ट रखा। उधर दिल्ली एनसीआर तो ऐसे साइबर फ्रॉड का हब बनता जा रहा है, जहां इसी साल जनवरी से लेकर अब तक डिजिटल अरेस्ट के 19 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों के करोड़ों रुपए ठग लिए गए। हाल ही में जून के महीने में नोएडा सेक्टर 49 में परिवार के साथ रहने वाली 73 साल की बुजुर्ग महिला शुचि अग्रवाल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की ठगी का शिकार बना लिया। साइबर ठगों के झांसे में आकर महिला ने जिंदगी भर की कमाई गंवा दी। पुलिस को दी शिकायत में शुचि अग्रवाल ने बताया कि कॉलर ने खुद को एक नामी कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताते हुए शुचि अग्रवाल के नाम से भेजे गए पार्सल में LCD ड्रग्स, एक्सपायरी पासपोर्ट और 5 किलोग्राम कपड़े समेत कई सामान बरामद होने की बात बताई। बुजुर्ग महिला को मुंबई आने या ऑनलाइन नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों से बात करने की बात कही गई। फिर शुचि को स्काइप कॉल के जरिए जालसाजों से बात करवाई गई। 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रही शुचि अग्रवाल को जालसाज रोजाना सिर्फ सोने का ही समय देते रहे। दिन भर जालसाज खुद को पुलिस अधिकारी बताकर स्काइप कॉल में जुड़े रहते थे। उधर नोएडा में ही एक इंजीनियर से भी लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया। मामले में ताइवान भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने इंजीनियर से 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। RBI और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर जालसाजों ने वारदात को अंजाम दिया। ठगी के दौरान जालसाजों ने इंजीनियर को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। बार बार पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद जब जालसाजों की मांग में कमी नहीं आई तो उसने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करवाना चाहा। तब पीड़ित को संदेह हुआ। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने को की। उधर हाल ही में ग्रेटर नोएडा में भी साइबर ठगी का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया था। यहाँ जालसाजों ने सीधा बैंक के सर्वर को ही हैक कर लिया। साइबर ठगों ने दी नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कर 16 करोड़ रुपए पार कर लिए। बैलेंस शीट के मिलान के दौरान मामले का खुलासा हुआ। वहीं इंदौर में भी साइबर ठगों ने एक युवती को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों की ठगी को अंजाम दिया था। अपराधियों ने पार्सल में ड्रग्स मिलने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वीडियो कॉल कर युवती को आरोपियों ने 3 दिन तक बंधक बनाकर 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। युवती निजी कंपनी में बतौर कंपनी सेक्रेटरी जॉब करती थी। तो साइबर ठगी के मामलों में आई तेजी के 2 ही कारण सामने आ रहे हैं। इसमें पहला कारण है लालच और दूसरा है डर। साइबर ठग हर रोज नए नए तरीके से ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर अभी भी देश में काफी लोग हैं जो साइबर ठगी से बचने के तौर तरीकों को लेकर के लापरवाही दिखाते हैं और लालच या डर में आकर इन ठगों का शिकार बन जाते हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो डिजिटल दुनिया के इस दौर में अब साइबर ठगों की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब तो वो ठगी के तरीकों को भी लगातार बदल रहे हैं। और अब तक साइबर ठग बैंक OTP और फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने जैसे तरीके अपनाते थे, लेकिन अब इन साइबर ठगों ने फ्रॉड करने के नए नए तरीके भी ढूंढ लिए हैं और इन तरीकों को जानकर आप ऐसी ठगी से बच सकते हैं। साइबर ठगों का बढ़ता जाल। अनजान कॉल से रहे सावधान। नए नए तरीकों से हो रही साइबर ठगी। जी हां, अगर आप भी किसी अनजान कॉल को उठा लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये कॉल आपकी पाई की कमाई को खत्म कर सकती है। ये अनजान फोन कॉल आपको कंगाल बना सकती है। ये हम नहीं बल्कि देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामले बता रहे हैं कि इस डिजिटल दुनिया में साइबर ठगों का मकड़जाल तेजी से फैल चुका है और ये शातिर अपराधी बड़े ही आसानी से आम लोगों को चूना लगाने में कामयाब भी हो जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जब लोग इन अपराधियों के खिलाफ सजग भी हो चुके हैं तो भी इन साइबर ठगों ने ठगी करने के नए नए तरीके भी अख्तियार कर लिए हैं। दरअसल देश में बीते वर्षों के दौरान फाइनेंशियल फ्रॉड मामलों में काफी तेजी आई है। के मुताबिक बीते 3 साल में 47% भारतीयों ने एक या ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड का अनुभव किया है। यानी कि देश की आधी आबादी इस वक्त साइबर ठगों की पहुंच में है, जो किसी न किसी तरह से लोगों को चूना लगा रहे हैं। UPI और क्रेडिट कार्ड से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे आम है। इसके अलावा RBI के डेटा पर गौर करें
तो पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में साइबर फ्रॉड के मामले 166% तक बढ़ गए हैं। इस दौरान 36,000 से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में साइबर ठगों ने अब तक लोगों से 13,930 करोड़ रुपए ठग लिए। साफ है, एक और इन शातिरों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर टीम अलर्ट पर है, तो साइबर अपराधी भी हर बार नए नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि साइबर ठग कौन कौन से तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट। साइबर अपराधी साइबर ठगी का ये सबसे नया तरीका है। इसके तहत साइबर अपराधी डर की नई नई ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन कुरियर, पैकेट में मिले सिम, ड्रग्स, आधार कार्ड का मिसयूज, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट कन्वर्जन में आपके मोबाइल नंबर का यूज हो रहा है। ऐसी कई ट्रिक है। पुलिस स्टेशन जैसे सेटअप से वीडियो कॉल कर विक्टिम को पूरी तरह से डराया जाता है। ये पूरा सेटअप डर का बनाया जाता है। विक्टिम को यकीन दिलाते हैं कि किसी संदिग्ध एक्टिविटी में आपका नाम आ चुका है। वीडियो कॉल पर आमने सामने होकर कई घंटों डराकर बांधे रखते हैं। विक्टिम को फोन बंद करने नहीं देते। बाद में वो अपने रुख में नरमी दिखाकर कहते हैं कि आप ईमानदार और निर्दोष लगते हैं, शायद आप गलत फंस गए हैं। फिर विक्टिम को फाइनेंशियल अकाउंट्स की स्टडी करने का झांसा देते हैं। कहते हैं आपका सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए। स्टडी करने के बाद पैसा वापस कर देने का भरोसा देते हैं। कानूनी फंदे और शिकंजे में फंसने से बचने के चक्कर में विक्टिम अपना सारा पैसा गंवा देता है। स्पैमिंग के जरिए ठग लोगों को ईमेल पर स्पैम मेल भेज रहे हैं। इस मेल में कई प्रकार के लिंक भी होते हैं। ऐसे में अगर इंसान लिंक पर क्लिक करता है या उसे ओपन करता है तो उस इंसान का ईमेल और कंप्यूटर ठग के नियंत्रण में आ जाता है। साइबर स्टॉकिंग। साइबर अपराधी इस दौरान लोगों से फोन पर चैट करते हैं। जब बातचीत का दायरा बढ़ जाता है तो फोन रिकॉर्डिंग और चैट को वायरल करने की धमकी देते हैं और धमकी देकर लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। सेक्सटॉर्शन में साइबर ठग वीडियो कॉल या वॉइस चैट करते हैं। व्हाट्सएप या किसी सोशल साइट पर वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पर सामने कोई अश्लील हरकत होती दिखती है। साइबर ठग लोगों की वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें शख्स की वीडियो उस अश्लील हरकत के साथ रिकॉर्ड हो जाती है। अब साइबर ठग इस वीडियो को लेकर लोगों को डराते हैं। साइबर अपराधी लोगों को अपने झांसे में लेकर अश्लील बात करते हैं और धमकी देकर लोगों से पैसों की डिमांड करते हैं। घर बैठे रुपए कमाने के नाम पर। घर बैठे रुपए कमाने का लालच देकर भी साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी घर बैठे रुपए कमाने का ऑफर देते हैं। मैसेंजर पर ठगी। साइबर अपराधी पुलिस अधिकारी की फोटो लगाकर फेसबुक मैसेंजर पर रुपए की मांग करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग पर ठगी। साइबर अपराधी ऑनलाइन ठगी के नाम पर भी लोगों को लगातार चूना लगा रहे हैं। पहले ठग रुपए को डबल करने का लालच देते हैं। इस दौरान 2-3 बार ठग रुपए को दोगुना कर रुपए देते भी हैं। जाहिर है साइबर ठगों का जाल पूरे देश में फैल चुका है, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूते नहीं है, जहां जरा सी चूक की वजह से लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है इस तरह के साइबर ठगों से बचने की। साइबर ठगी के मामलों में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह है लालच या डर। साइबर ठग पैसों के लालच देकर या डराकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे में आप भी बेहद अलर्ट रहें। टीम न्यूज स्टेट। तो यह है वो तरीके जिनके जरिए साइबर ठग लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। और अब सवाल यह है कि आखिर इन ठगी से बचा कैसे जाए, कैसे पहचाना जाए कि कोई शातिर ठग आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे इस तरह के संभावित ठगी से बचा जा सकता है। इन सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। इंटरनेट ने भले ही लोगों के जीवन को कई मायनों में आसान बनाया, पर साइबर अपराध के रूप में इसने कई चुनौतियां भी पेश की हैं। दुनिया भर में बढ़ता साइबर क्राइम पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइबर क्राइम का सॉल्यूशन क्या है। साइबर अपराधी किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। साइबर ठगी का नया तरीका है डिजिटल अरेस्ट। लेकिन भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए यूजर्स को स्वयं अपनी और अपने डेटा की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। कुछ आसान सावधानियों और सतर्कता को बरतकर यूजर्स साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं।
अनजान लिंक को ना खोलें। ठगी करने का आजकल सबसे आसान तरीका बन चुका है मोबाइल पर मैसेज द्वारा लिंक भेजकर यूजर को उस पर क्लिक करने का लालच देना। अगर आपके फोन पर कोई लुभावने मैसेज या लिंक आते हैं तो उस पर क्लिक करने से पहले कई बार सोच लें, क्योंकि ये लिंक किसी साइबर क्रिमिनल द्वारा भेजा गया हो सकता है, जिससे आपका बैंक अकाउंट एक झटके में खाली हो जाएगा और जब आपको पता लगेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसलिए ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ओटीपी शेयर करने से बचें। ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड एक किसी से शेयर ना करें। आपको फोन, टेक्स्ट या मेल के जरिए साइबर फ्रॉड ओटीपी भेजकर धोखा देते हैं। जालसाज लेन देन में सहायता करने या बेहतर सेवा प्रदान करने के झूठे वादे करके आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का ओटीपी मांग रहा है उसे हमेशा वेरीफाई करें। किसी भी अनजान शख्स को ओटीपी शेयर ना करें, वरना देखते देखते बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी रखें। आप भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ज्यादा ध्यान दें। हमेशा किसी विश्वसनीय यानी कि ट्रस्टेड साइट का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही उस साइट की पहले से पूरी तरह से पड़ताल कर लें कि यहाँ पर आपकी दी गई कोई इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी या नहीं। आजकल बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों की क्लोन वेबसाइट भी सोशल मीडिया पर तैर रही है, जो लोगों को चूना लगा रही है और इससे लोग धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड ना करें। कुछ थर्ड पार्टी ऐप ऐसे होते हैं जो कुछ स्पेशल फीचर देते हैं। इन ऐप का इस्तेमाल करने के लिए आपको काफी पर्सनल जानकारी देनी होगी। अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो ऐसी बहुत सी ऐप हैं जो दावा करती है कि आपके प्रोफाइल पर फॉलोअर्स को बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसी ऐप्स आपके पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसी ऐप्स को अपने फोन में इंस्टॉल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आवाज बदलने वाले ठगों से सावधान। प्ले स्टोर पर कई तरह के वॉइस क्लोनिंग ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आवाज को बदलने में किया जाता है। साइबर ठग फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर आपको कॉल करेगा और फिर आपकी वॉइस का सैंपल लेगा। इसके बाद वो किसी भी एआई ऐप पर आपकी वॉइस को अपलोड करके क्लोन तैयार करता है। इसके बाद फोन नंबर हैक करने के बाद किसी अनजान नंबर से हूबहू आपकी जैसी आवाज में आपके घर वाले, रिश्तेदार या दोस्त को कॉल करके किसी इमरजेंसी में फंसे होने का हवाला देकर आपको उलझाकर पैसे मांगेगा। लेकिन इस तरह के ठगों को भी आपको पहचानना होगा। ऐसे केस में अनजान नंबर से फोन करके पैसे मांगे जाते हैं। इसलिए पैसे देने से पहले आप सीधे अपने उस परिचित के पर्सनल नंबर पर कॉल करके पूछें कि क्या उसने दूसरे नंबर से फोन किया है। ब्राउजर में पासवर्ड को सेव ना करें। बहुत से लोग पासवर्ड को ब्राउजर में सेव करते हैं ताकि अगली बार लॉगिन करते समय फिर यूजर नेम पासवर्ड री एंटर ना करना पड़े। ये फीचर सुविधाजनक तो है, लेकिन इसको यूज करने से खतरा हो सकता है। सेव पासवर्ड के लिए सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि कई दूसरे खतरे भी हैं। ब्राउजर में इंस्टॉल होने वाले कई एक्सटेंशन में भी मालवेयर छुपे होते हैं। ये मालवेयर बड़ी आसानी से सेव किए हुए यूजर नेम पासवर्ड को चुरा सकते हैं। सोशल मीडिया पर संभल कर करें दोस्ती। सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले 100 बार सोचें। अगर किसी अनजान शख्स से आपकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हो भी गई है तो उसे किसी अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान कॉल या वीडियो कॉल को ना उठाएं। कोई व्यक्ति आपसे दोस्ती करके नए बिजनेस में जोड़ने के लिए बोल रहा है तो सोच समझकर विचार करें। साइबर एक्सपर्ट्स भी साइबर ठगी से बचने के कई उपाय बताते हैं। देखिए, साइबर अपराध से बचने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ लालच बुरी बला है। आपको किसी भी प्रलोभन में या फ्री वाले उसमें नहीं जाना है। और सबसे पहले अपना आपको, क्योंकि आपका स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल को सबसे पहले स्मार्टनेस खत्म करनी है। आपको अननोन सोर्सेज के जो उसके अंदर इफेक्ट्स है उसको बंद करना है। अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके अंदर जितने भी 2 वे ऑथेंटिकेशन उसको चालू करना है। और इसके साथ आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और इस बात पर ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं गलती से गलती ना हो जाए। तो ऐसी तमाम तरकीबें हैं जिनको साइबर ठग अंजाम देते हैं। हालांकि साइबर ठगी को लेकर कानून क्या कहता है ये भी आपको जानना चाहिए।
अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर अपराध घटित होता है और वो साइबर अपराध में अगर वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें अगर वो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो उसके लिए www.cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है और 1930 एक बहुत हेल्पलाइन नंबर है जिसके तहत आप अपनी शिकायत अपने घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा साइबर सेल में जाकर या अपने किसी लोकल थाने में जाकर या क्राइम ब्रांच में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत भी जाकर उसमें धारा 318 में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन धोखाधड़ी के माध्यम में आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साइबर ठगी इंटरनेट के जरिए कभी भी आपके साथ हो सकती है, इसलिए साइबर ठगों से सावधान रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। फिर भी आपके साथ साइबर ठगी होती है या कोई इसकी कोशिश करता है तो तुरंत इसकी जानकारी साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर दें और मदद के लिए 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा आप भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई एक नई वेबसाइट या पोर्टल पर भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में जाकर उसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।